स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योर नॉलेज वर्ल्ड पर और मैं प्रतिभा शर्मा आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इम्यून रिकॉग्निशन प्रोसेस के बारे में। इम्यून रिकॉग्निशन का क्या अर्थ है? डिटेक्शन ऑफ हार्मफुल थिंग्स और एंटीजेंस, यानी जो इम्यून सेल्स है हमारी बॉडी की, वो किस तरह से आने वाले जो बाहर से आने वाले एंटीजेंस है या कोई और फॉरेन पार्टिकल्स है जो कि हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, उनको पहचानते हैं, उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, उसके लिए किस तरह के रिसेप्टर्स उनके पास प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिकॉग्निशन इन इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी में किस तरह से सेल्स, इम्यून सेल्स जो होती हैं, वो किस तरह से रिकॉग्नाइज़ करती हैं आने वाले एंटीजेंस को। तो इम्यून सेल्स में हम देख सकते हैं कि हमारे पास में जो की कंपोनेंट सेल्स होती हैं उन्हें फैगोसाइट्स कहते हैं और उनके साथ ही कुछ कॉम्प्लीमेंट मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये जब साथ मिलकर किसी एंटीजन या किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो उससे इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। इन्फ्लेमेशन के बारे में मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू लास्ट वीडियो में दिया था, तो आप लास्ट वीडियो जाकर के देख लीजिएगा कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है। तो हम बात कर रहे थे कि इन्नेट इम्यूनिटी की सेल्स के ऊपर ऐसे कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि वो आने वाले एंटीजन को पहचानती है। तो इन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स या PRRs। तो जैसे कि मैंने बताया, रिकॉग्निशन ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी इन्फेक्शियस एजेंट्स यानी कि एंटीजेंस इज मीडिएटेड बाय PRRs। PRRs recognize conserved features of antigens often shared by different classes of microbes। ये यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यही आपको समझना है। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि माइक्रोब्स की एक क्लास है, या जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि एक वायरस है और उसकी एक पूरी फैमिली है जिसमें अलग अलग तरीके के वायरस है। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो कोरोना वायरस भी एक फैमिली है, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के वायरस है। इसी तरह से इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो भी एक फैमिली है, उसमें अलग अलग तरीके के वायरस है, जैसे कि H1N1, H5N1, तो ये इन्फ्लुएंजा वायरसेस है। तो इस तरह से जो वायरसेस की पूरी फैमिली है, मान लीजिए कि वो पूरी जो फैमिली है, ये मान लीजिए कि इस तरह के रिसेप्टर्स इसके ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। एक दूसरा वायरस है, उसके ऊपर इस तरह का रिसेप्टर प्रेजेंट है। एक तीसरा वायरस है, उसके ऊपर कुछ इस तरह का रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो रिसेप्टर नहीं, ये जो एंटीजेंस प्रेजेंट है, ये जो एंटीजेंस इसके ऊपर प्रेजेंट हैं, इनमें मान लीजिए कि कुछ जो फीचर है, वैसे तो ये पूरे अलग अलग हैं, लेकिन कुछ फीचर्स जो हैं वो कंजर्व्ड है, कुछ कंजर्व्ड फीचर्स है। मतलब कि कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ के जो अमाइनो एसिड्स हैं, कुछ पार्ट आप मान लीजिए इसका कि वहाँ के जो अमाइनो एसिड्स है वो एक जैसे हैं। यानी मान लीजिए सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स यहाँ पर है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है और यहाँ पर भी पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है। तो ये एक पैटर्न बना हुआ है कि इनके सरफेस एंटीजेंस के ऊपर एक पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स वाले जो प्रोटीन है, उनके एंटीजेंस, उनके रिसेप्टर सरफेस एंटीजेंस प्रेजेंट है। तो ये जो पैटर्न बना हुआ है, इस पूरे पैटर्न को पहचानती है इन्नेट इम्यूनिटी की सेल्स। वो स्पेसिफिकली इनको अलग अलग नहीं पहचान रही कि इसको अलग पहचानेगी, इसको अलग, भले ही इनके एंटीजेंस जो है वो अलग अलग है, लेकिन ये इनके पैटर्न को देख रही है, पूरे एंटीजन को नहीं देख रही है। तो इनके पैटर्न के अगेंस्ट रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स कहते हैं। ये जो PRRs होते हैं ये बाइंड करते हैं PAMPs से, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, जो कि कंजर्व्ड फीचर्स हैं, जो कि मैंने आपको एग्जांपल देके अभी बताया पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स का। उस तरह से कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो तो उसमें कोई साइड चेन मोइटी भी हो सकती है, जैसे OH ग्रुप हो गया या CHO ग्रुप हो गया या CH2OH ग्रुप हो गया या कीटोन ग्रुप हो गया, CO ग्रुप हो गया। तो इस तरह से जो कोई साइड चेन मोइटी है वो पहचान लेती है, कोई एल्डिहाइड लगा हुआ है, कोई बेंजीन रिंग लगी हुई है, इस तरह से। या फिर जब प्रोटीन की बात करते हैं तो उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स को पहचान लेती है। तो एक पैटर्न को पहचानती है, ना कि स्पेसिफिकली उस एंटीजन को पहचानती है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सा मैंने लिखा है कि इन्फ्लेमेशन जब कॉज होता है इनकी वजह से तो टिश्यू डैमेज होता है और उसकी रिपेयर और हीलिंग के लिए अडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स को भी आना पड़ता है वहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रिकॉग्निशन इन अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी की जो की सेल्स होती है वो होती है लिम्फोसाइट्स, जो कि हमारी T सेल्स और B सेल्स है। इसके अंदर जो रिकॉग्निशन है वो मीडिएट होता है स्पेशलाइज्ड एंटीजन रिसेप्टर्स से,
यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्पेशल एंटीजन रिसेप्टर या स्पेसिफिक एंटीजन रिसेप्टर्स, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक एंटीजन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट हियर। इसमें क्या होता है कि हर जो लिम्फोसाइट्स है उनके ऊपर रिपीटर ऑफ एंटीजन रिसेप्टर्स ऑफ ए सिंगल गिवन स्पेसिफिसिटी प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए कि बी सेल है, ये बी सेल है, ये भी बी सेल है, ये भी बी सेल है, तो एक पूरा ग्रुप, एक पूरा स्टोर होता है, एक पूरा रिपीटर होता है इनके ऊपर, जहाँ पर एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स, इसके ऊपर जो रिसेप्टर्स है वो और इसके ऊपर से रिसेप्टर्स है वो, ये सिर्फ एक ही तरह के वायरस के जो सरफेस एंटीजन है उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने इन्फ्लुएंजा का आपको एग्जांपल दिया, तो ये सभी अगर H1N1 का जो एंटीजन है सिर्फ उसी को रिकॉग्नाइज करेंगे, जबकि H5N1 के एंटीजन रिसेप्टर को सरफेस एंटीजन को ये रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, क्योंकि इनके सरफेस के ऊपर उसका एंटीजन रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होता है। तो स्पेसिफिक एंटीजन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन स्पेसिफिक बी सेल्स एंड टी सेल्स। सो एंटीजन रिसेप्टर्स आर ऑफ अ सिंगल गिवन स्पेसिफिसिटी इन केस ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी रिकॉग्निशन प्रोसेस। तो इस तरह से लिम्फोसाइट रिकॉग्निशन जो होता है एंटीजन्स का, वो हाईली डिस्क्रिमिनेटरी होता है। दे कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन इवन वेरी स्मॉल डिफरेंसेस इन एंटीजन्स। एंटीजन्स में बहुत ही छोटे डिफरेंसेस को भी वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जैसे कि कोई एक अमाइनो एसिड का सब्सटीट्यूशन हो जाए, मान लीजिए कि पॉजिटिवली चार्ज में भी एक आर्जिनिन की जगह लाइसिन आ जाए, तो वो भी इनके लिए नया वायरस हो जाता है, यानी वायरस म्यूटेट हो गया। अब वहाँ पे जो बी सेल्स आएंगी वो दूसरी होंगी जिनका रिसेप्टर कुछ अलग होगा, या कोई स्पेसिफिक साइड चेंज हो गई, तो वहाँ पे फिर दूसरी वहाँ पे बी सेल या टी सेल आकर के काम करेगी अपना, और उनके रिसेप्टर्स अलग होंगे। तो इस तरह से इम्यून रिकॉग्निशन की प्रोसेस होती है। तो इस तरह से आज का जो वीडियो था इसमें आपने देखा कि रिकॉग्निशन किस तरह से होता है। इन्नेट इम्यूनिटी में पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि पैटर्न को पहचानते हैं, आप नाम से भी जा सकते हैं, और अडेप्टिव इम्यूनिटी में एंटीजन रिसेप्टर होते हैं जो स्पेसिफिक एंटीजन को पहचानते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आगे हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में कि इम्यून सेल्स कौन कौन सी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी में कौन सी सेल्स वर्क करती है, और अडेप्टिव इम्यूनिटी में कौन सी सेल्स वर्क करती है। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके जो भी सजेशंस हैं। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।